आज सर ना आपने पीएसयू बैंकों की बातचीत करी, आपने मेटल्स की बातचीत करी, पीएसयू बैंक्स आज फोकस में रहेंगे। पीएसयू बैंक्स की जहाँ तक बात है ना सर, कल आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने जो ईसीएल फ्रेमवर्क है उसकी फाइनल गाइडलाइंस जारी की है। मैं आपको बताता हूँ कि ईसीएल फ्रेमवर्क होता क्या है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, जिसको लेकर बैंक्स जो है अपनी प्रोविजनिंग करते हैं। तो आम भाषा में देखें, जो प्रावधान करते हैं बैंक लॉस को लेकर या फिर एक्सपेक्टेड जो लॉस होने वाला है इनको, उसको लेकर जो प्रोविजनिंग की जाती है बैंकों की ओर से, जिसके आधार पर या जिसको हटाकर बैंकों का मुनाफा आता है। जितनी ज़्यादा प्रोविजनिंग उतना मुनाफा कम होगा। तो जो प्रोविजनिंग की जाती है जिस पर आरबीआई नियम बनाता है, इसके जो फाइनल गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं। पहले क्या होता था कि इंकर्ड लॉस के ऊपर, यानी कि जो घाटा हुआ है या नुकसान हुआ है उसके आधार पर जो प्रोविजनिंग है वो होती थी। अब जो नए दिशा निर्देश हैं या नई गाइडलाइंस हैं उसमें फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजंस पर शिफ्ट कर दिया गया है इन गाइडलाइंस को, यानी कि इसके बेसिस पर बैंकों को अपनी प्रोविजनिंग करनी होगी। हालांकि इसमें समय है, 1 अप्रैल 2027 से, यानी कि अगले वित्त वर्ष से ये लागू होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो नया प्रोविजनिंग मॉडल तैयार किया गया है ना आरबीआई की ओर से, उसमें कुल 3 स्टेजेस की बात की गई है सर। अब पीएसयू बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बैंकिंग की बात एफआईज के लिए भी की, पीएसयू बैंक चले भी बहुत अच्छे हैं, आपने भी रिकमेंड किए हैं सर। अभी जो नया 3 स्टेज वाला प्रोविजनिंग मॉडल है सर, इसका इम्पैक्ट आज पीएसयू बैंकों पर आप कैसे देखते हैं? अगर मैं बेसिक बात करूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव है पीएसयू बैंक के लिए, फॉर इंट्राडे या 1 या 2 दिन के लिए। बट लॉन्ग टर्म के लिए सर ये अच्छा है। जब अगर प्रोविजन ये हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक की हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। और दूसरी बात सर, जब हम छोटे छोटे चीज के लिए भी प्रोविजन कर लेते हैं और उसके बाद वो लोन डिफॉल्ट नहीं होता तो वापिस अचानक से आपको इनकम आपको देखने को मिल जाता है, जो हमने पीएसयू बैंक्स में देखा था। क्योंकि 2014 से लेकर 2022 तक बहुत सारे प्रोविजंस और बैड डेट दिया गया था। बैंक की हमने बात की थी, छटाई की गई थी, क्वालिटी लोन्स को ठीक किया गया था, बैड क्वालिटी लोन्स को हटाया गया था, उसको लॉस में कन्वर्ट करके दिखाया गया था। उसका पैसा बहुत आया सर 22 से लेकर 25-26 में। तो उसी वजह से बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा पाए थे। और वही चीज फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। हर चीज को अगर हम प्रोविजन करके रखेंगे और वो बैड डेट नहीं होता बाद में, तो वो वापस वो रिलीज भी होगा। ये सिर्फ बुक्स का एंट्रीज में ऊपर नीचे है सर। लॉस प्रॉफिट दिखाने का तरीका थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों पीएसयू के लिए पॉजिटिव भी है। बट शॉर्ट टर्म एक बार के लिए पैनिक थोड़ा हो सकता है मार्केट में, 2-3 दिन के लिए हो सकता है 2-5% का करेक्शन हमें पीएसयू बैंक इंडेक्स में देखने को मिले। उसकी प्रोपोर्शन में आपको स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। मतलब छोटी अवधि के लिए भले ही नेगेटिव है, थोड़ा धक्का जरूर लग सकता है। मैं आम भाषा में बोलूँ ना, एग्जैक्टली सेम नहीं है जैसे हम अपनी सेविंग्स करके रखते हैं ना, वैसे प्रोविजनिंग सेविंग्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आम भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम अपनी सेविंग्स रखते हैं ना, किसी जब बुरा दिन आता है वही सेविंग्स हमारे काम आती है। ये बुरा दिन वो होता है जब ये जो प्रोविजनिंग को रिवर्स कर दिया जाता है या फिर उतना एक्सपेक्टेड ख़राब नहीं होती हैं चीज़ें जितना प्रोविज़न करके रखा होता है, तो फिर वही सेविंग्स आपके काम आती है और वही जो प्रोविजनिंग है फिर जो आपने की होती है वो फिर वापस रिवर्स भी होती है। तो उसी का इम्पैक्ट आप देखिए सारे बैंकों पर हमने देखा भी है। और अगर ये प्रोविजनिंग करवाई जा भी रही है, बढ़ती भी है, तो हो सकता है नेगेटिव हो छोटी अवधि के लिए, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए पैसा कहीं जाता नहीं है, बैंक के पास ही रखा जाता है। बुरे दिनों के लिए आपके लिए एक सेविंग करवाई जाती है बेसिकली, आम भाषा में अगर हम देखें तो उसी का इम्पैक्ट आज पीएसयू बैंकों के स्टॉक्स पर जरूर देखने को मिलेगा। सर फिर वो क्या मौका होगा पीएसयू बैंकों में खरीदारी का, या गिरने दें इनको 2-3 दिन? सर ये मौका तो होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सस्ते वैल्यूएशन में है सर। एक पॉइंट ऐड कर दूं सर, इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड शायद पीएसयू का बढ़ जाए, तो थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से। अदरवाइज मुझे लगता है अगर किसी वजह से गिरावट दिखता है तो पीएसयू बैंक को लेना चाहिए। मुझे अभी भी पीएसयू बैंक में अभी भी पॉजिटिविटी है। पर अब क्या हो क्या रहा है सर, पीएसयू बैंक से ज्यादा दूसरे सेक्टर्स कुछ आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो अगर मेरे पास पैसा लिमिटेड है तो पीएसयू बैंक में मैं थोड़ा सा एलोकेशन हो सकता है 5% की जगह 4% या 3% करूं, और ग्रीन एनर्जी और मेटल सेक्टर में थोड़ा ज्यादा करूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मूव है, सस्ता वैल्यूएशन है, करेक्शन नहीं है, टूटना नहीं चाह रहे बट बनना भी नहीं चाह रहे, एक जगह पे रुके पड़े हुए हैं। चाहे वो इंडियन बैंक देखें, बैंक ऑफ इंडिया देखें, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, चाहे वो एसबीआई देखें, वो 1100 रुपए में करीब रुका पड़ा हुआ है। तो हो सकता है ये रुका पड़ा हुआ जो है 15-20 दिन 1 महीना और चले। और इसी बीच में मुझे कैपिटल गुड्स सेक्टर, मेटल सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है। तो मैं पूरी तरह से पीएसयू बैंक से निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये थोड़ा सा मतलब
अगर आपके पास 5% है तो 4% या 3% रखें, 2% से आप बाकी सेक्टर में भी एलोकेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मूवमेंट ज्यादा है अभी। ठीक है, पॉइंट वेल टेकन सर, मैं समझ गया आपकी बात। तो थोड़ा एलोकेशन कम कीजिए, बाकी सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर एलोकेशन अगर आप बराबर बांट के चलेंगे या फिर वहाँ पे भी एलोकेशन करके चलेंगे तो शायद ज़्यादा बढ़िया होगा। एक बार नितिलेश सर, मुझे आप ना PSU बैंकों पर राय दीजिए। लोकेश जी तो बुलिश आई हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी गिरावट खरीदारी का मौका है। आज RBI की एक नई गाइडलाइंस आई हैं सर, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बैंकों पर नेगेटिव साइड पर है। 4-5 बैंक हैं मेरे सामने जो कि आज नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, J&K बैंक, कैनरा बैंक। इनमें आप देखिए 2.25% से लेकर 3.25% की गिरावट है आज के सेशन में। ओवरऑल नितिलेश सर, आपका व्यू क्या है PSU बैंकों पर, और ये जो गिरावट आज हो रही है जिसकी वजह है जो नई गाइडलाइंस आई है, इस गिरावट में क्या करना चाहिए? देखिए, गिरावट में अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए, सेलिंग नहीं लग रहा है मुझे मार्केट में। अदरवाइज मैं आते ही 100 के ऊपर एक दो सेल की ट्रेड देख ही देता है, लेकिन मार्केट अभी हिसाब से मैच्योर हो चुका है। ट्रम्प की कंटिन्यूअस ट्वीट की वजह से मार्केट हीट हो चुका है। अभी इतना कुछ पैनिक नहीं देखने को मिल रहा है, तो जो भी गिरावट आएगा हमें देखना चाहिए। 23,800 जब तक इंटैक्ट है मार्केट में, तब तक बड़ा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही ट्रेंड रहेगा। बड़ा डैमेज आने की आशंका नहीं लग रही है। जो भी गिरावट मिलेगी 23,800 के आसपास वाली, वो एक प्रॉपर हेज पोजीशंस के साथ आप लॉन्ग करके चल सकते। मतलब PSU बैंकों में व्यू आपको पॉजिटिव ही रख के चलना है, नीचे में खरीदना है बिकवाली करने के या मुनाफा वसूली के बजाय। अभी तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए, राइट सर? यस, ठीक है, ओके, परफेक्ट है।